वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिनको एज अ बाइंग और एज अ सेलिंग एरिया यूज करता हुआ नजर आएगा। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट भी आप मिस ना करो। कोई भी मैं जो अपॉर्चुनिटी डिस्कस करूं, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को डिस्कस करूं, वो आप मिस ना करो। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। ध्यान से देखोगे, ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और प्रीवियस एनालिसिस कैसा रहा कैसा नहीं रहा वो अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करता हूं उसको, उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस पे, यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर क्या डायरेक्शन होगा, क्या लेवल्स होगा, इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनना। अब देखो, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस और प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ था कि अगर मार्केट ये जो लेवल है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, यानी कि अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, टैप करने के बाद रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है, तो फिर हम कंटिन्यू यहां से मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। कहां तक? ये जो ब्लैक लाइन है यहां तक। ये जो कंडीशन मैंने डिस्कस किया था वैसा ही बिल्कुल एग्जैक्टली और परफेक्टली मार्केट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने लेवल के ऊपर मूव करता हुआ नजर आया। ध्यान से देखोगे, मैंने आपको कल या परसों आपको बताया हुआ था एक डोजी कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में, मतलब कॉन्सेप्ट बोल लो, स्ट्रेटजी बोल लो, जो भी बोल लो, उसके बारे में। वो मार्केट ने यहाँ पे यूज किया। मार्केट अपसाइड का जो ये विग है इसको फिल करता है, ओपन होता है। देखो, सबसे पहला कैंडल ओपन होता है, काइंड ऑफ डोजी कैंडल का क्रिएशन होता है, मार्केट अपसाइड के विग को फिल करता है, अपना जो इंपॉर्टेंट की लेवल था उसके ऊपर टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है। रिजेक्शन देने के बाद कंटिन्यू मार्केट कहाँ आता है, तो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल, यानी ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ था यहाँ पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आता है। और एग्जैक्ट देख सकते हो, ठीक है। एक मिनट फिर से उसको लेके आते हैं, ठीक है। ब्लैक लाइन, हाँ, ये ब्लैक लाइन पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आया। उसके बाद सेकंड अप्रोच मार्केट फिर से जाता है अपने लेवल पे। ध्यान से देखोगे, इस लेवल पे फिर से मार्केट अप्रोच करता है, इसके हाई को ब्रेक करता है। हाई को ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन देता है। रिजेक्शन के बाद फिर से मार्केट उसी लेवल पे आपको मूव करता हुआ नजर आता है। ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। आई होप आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। क्या रहा प्रॉफिट, रहा लॉस रहा, जो भी रहा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। चलते हैं यहां से आगे, यानी कि अब मार्केट यहां से फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल देखोगे तो ये जो ब्लैक लाइन है ये अब अपने किसी काम का नहीं है, इसको हम यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं। ये जो लेवल है ये अभी भी एज इट इज अपने पास एक बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। कैसे रहेगा, कैसे इसको यूज करना है, उसके ऊपर मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। कंडीशंस को भी डिस्कस करूंगा। ये जो अपसाइड का लेवल है ये भी अपने पास एज इट इज इंपॉर्टेंट रहेगा। डाउन साइड का ये जो लेवल है ये भी, ये सारे लेवल्स एज इट इज रहेंगे। बस अपने को क्या करना है, कंडीशंस के ऊपर डिस्कस करना है कि मार्केट कैसे मूव करता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल है। अब देखो, जो सबसे पहला कंडीशन अपने पास निकल के आता है वो होगा कि अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ये जो लेवल है अपसाइड का, अगर इसका मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद अगर रीटेस्टिंग, हमें वेट करना है रीटेस्टिंग और पुल बैक का। अगर मार्केट रीटेस्ट करता है या फिर पुल बैक करके अगर कंटिन्यू करता है तो फिर हम मार्केट को अपसाइड के लिए इस लेवल पे, ये जो अपसाइड का ये जो मैंने लेवल मार्क कर रखा है यहाँ पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। क्योंकि ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है और ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये छोटा मोटा मूव नहीं है, काफी बड़ा मूव है। ध्यान से देखोगे, आप 15 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो इसके ऊपर ब्रेकआउट और कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक का हमें वेट करना है। पुल बैक के बाद फिर मार्केट आपको कंटिन्यू इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ये जो अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये रहा अपना पहला कंडीशन। अब बात करते हैं हम दूसरे कंडीशन के बारे में कि यानी देखो, सिंपल क्या है कि अभी मार्केट को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट इस लेवल पे, ठीक है। ये जो एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो अपने को क्या करना होगा कि इसके बीच में, अगर ये जो दोनों लेवल्स है इसके बीच में अगर मार्केट रहे तो हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा। अगर मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट दे तो अपसाइड, और अगर मार्केट डाउन साइड के लिए इसके ब्रेकडाउन दे तो फिर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए प्लान करना होगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो 30 मिनट का ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये डाउन साइड का लेवल, इसको भी एक बार चेकआउट करते हैं। प्रीवियस हम चलते हैं लेवल्स पे। जब आप देखोगे ध्यान से तो ये मैंने एक बाइंग एरिया मार्क किया हुआ था, आपको याद होगा, शायद नहीं याद होगा, जो नए हैं उनके लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे ये एक बाइंग एरिया था मार्केट के लिए, जहां से मार्केट में एक बाइंग एक्सपेक्टेड था। ठीक है, अभी भी है एक्सपेक्टेड एज इट इज। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, जो यहाँ का कंडीशन है उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट के रीच करने का एक ही कंडीशन है कि या तो मार्केट फ्लैट ओपन होके, ठीक है, या तो मार्केट फ्लैट ओपन होगा और डाउन साइड के लिए इस लेवल पे टैप करेगा, ठीक है, या तो मार्केट एक गैप डाउन होके डायरेक्ट इसी लेवल पे ओपन होगा। सिर्फ दो ही कंडीशंस है, ठीक है, या तो फ्लैट ओपन होके नीचे आएगा या तो फिर थोड़ा सा गैप डाउन होके डायरेक्ट इस लेवल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये दो कंडीशन है। उसके बाद अगर जिस भी कंडीशन को मार्केट फुलफिल करता हुआ नीचे आता है यानी इस लेवल पे आता है, तो यहां से हमें क्या करना है। देखो अगर मार्केट इस लेवल के बीच में रहे यानी अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करे, हमें प्रॉपर तरीके से इस लेवल के बीच में मार्केट को अवॉइड करना है। ठीक है, सिंपल अवॉइड करना है। कब तक अवॉइड करना है, हमें वेट करना है कि क्या मार्केट ये जो लेवल है, ये जो अपसाइड का मैंने मार्क किया है, क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है। जैसे ही ब्रेकआउट देगा हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए देखेंगे। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो मैंने पॉइंट मार्क किया हुआ है। ठीक है, यानी इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड के लिए, और अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। और डाउन साइड के लिए काफी अच्छा खासा अपने पास मूव देता हुआ मार्केट नजर आएगा। अपने पास एरिया भी है डाउन साइड में, एक बेटर सेलिंग एरिया। ठीक है, मार्केट फिर अगर इस लेवल के नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ध्यान से सुनना और समझना एक बार फिर से, अगर ये जो लेवल है, ये जो नीचे का मैंने ब्रॉड लेवल मार्क किया हुआ है, इस लेवल के नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद एक पुल बैक लेगा मार्केट, पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यू करता हुआ हमें डायरेक्ट मार्केट डाउन साइड के लिए अच्छा खासा फॉल देता हुआ नजर आ सकता है। एक बेहतरीन शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया तो। अदरवाइज मार्केट इसको यूज करके मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है कि मार्केट इस लेवल को यूज करके यहां से एक बेहतरीन बाइंग देता हुआ हमें नजर आ सकता है मंडे को। क्लियर है? इसके बीच में ये साइडवेज रेंज है, यहाँ पे हमें अवॉइड करना होगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड के लिए, अगर मार्केट मान लो कि अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के बाद हमें इस रेंज के बीच में भी वेट करना होगा। कहाँ तक वेट करना होगा, या तो मार्केट में इसके ब्रेकआउट का, ठीक है, ये जो लेवल है अपसाइड का इसके ब्रेकआउट का, या तो फिर इसके ब्रेकडाउन का। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से अपसाइड का इस लेवल तक हम एक सबसे पहला अपना स्कैल्प मूव मार्केट को देता हुआ देख सकते हैं। और इसके ऊपर भी अगर ब्रेकआउट दे देता है, इन केस, जो कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट लेवल होगा जहां पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है वो होगा ये जो क्लोजिंग एरिया है ना। ध्यान से देखो, ये 18th ऑफ मार्च का जो क्लोजिंग कैंडल है वहां तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके ऊपर भी ब्रेकआउट कर जाता है तो ही ये कंडीशन आपको फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। ये था अपना सिंपल सा बैंक निफ्टी का प्यारा सा एनालिसिस, जो कि मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगे, क्या क्या कंडीशन होंगे, इन सब के ऊपर प्रॉपर तरीके से हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।